हल्क की स्टोरी में आपने पहले देखा कि किस तरीके से ब्रूस बैनर हल्क की बॉडी को एक स्टारशिप में कन्वर्ट करके एक सब डायमेंशनल पोर्टल के अंदर जाता है, जिसमें से उसे एक और ब्रूस बैनर पकड़ लेता है जो कि अर्थ 122 का होता है। और उससे बाद पता चलता है कि ये ब्रूस बैनर कभी हल्क बना ही नहीं और इस यूनिवर्स के अर्थ के पूरे कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के अंदर अब आ चुके हैं। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. मार्बल अर्थ 122 व्हाइट हाउस। इस वक्त प्रेसिडेंट रॉस का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि हमें लगता है कि हम उसे ढूंढ लिए। प्रेसिडेंट रॉस, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गामा एनर्जी की स्पाइक हमें माउंटेन रेंज में मिली है और हमें लगता है कि वो वहीं पर है। तो रॉस कहता है तो भेजो सभी को, मैं भी जा रहा हूँ इनके साथ 10 मिनट के अंदर और मुझे वो लौंडा वापस चाहिए। पर तभी वो असिस्टेंट कहता है, पर सर आप श्योर है ना, क्योंकि एक कॉम्बैट फील्ड के अंदर जाना आपके लिए सही नहीं होगा। आई थिंक हमारे पास इतने सारे सोल्जर्स हैं जिनके पास इतनी हाईटेक मशीन्स हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लोन साइंटिस्ट को लाने के लिए गड्ढे से। तब रॉस कहता है नहीं, मैं खुद देखना चाहता हूँ। रॉबर्ट बैनर के कंप्यूटर में चल रहा होता है एंथनी स्टार्क, वेपन्स डेवलपर, आर्म डीलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, अभी डेथ है। फॉलोइंग इमरजेंसी ऑफ गामा रेवोल्यूशन के दौरान स्टार्क इंडस्ट्रीज को के साथ पूरे के पूरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया। उसके सारे के सारे टेक्नोलॉजी को भी एब्जॉर्ब कर लिया गया। इसी के साथ स्टार्क स्पॉटलाइट से धीरे धीरे करके गुमसा हो गया। 5 साल बाद जहां एम्पायर कभी होता था, वहां पर स्टार्क की डेथ बॉडी पाई गई एक बार के पास क्वींस की एरिया में, और पता चला कि इसकी लिवर में इतनी टॉक्सिटी फैल गई थी कि इसकी डेथ हो गई और अभी इसके कोई भी एयर्स नहीं बचे हैं। द एक्स-मैन, सुपर पावरफुल स्टार फोर्स, चिल्ड्रंस ऑफ एटम, डेस्टिनेशन हॉस्टल, स्टेटस एलिमिनेटेड। जैसे कि पता चला है कि रेडिएशन के कारण कई सारे जेनेटिक टेस्टिंग हुए हैं, जिसमें पता चला है कि एक तरीके का म्यूटेंट आउटब्रेक होने वाला था जो कि गामा टेस्टिंग से निकला था। पूरी इंसानियत की सेफ्टी के लिए इनका पूरी तरीके से डिस्पोज करना जरूरी था और यूनाइटेड स्टेट के भले के लिए भी, इससे पहले कि इनका नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ये सब देख करके, ये सब सुन करके ब्रूस के जवान से एक ही सब निकलता है, ओ माय गॉड, ये बारबेरिक है। ये सब सच नहीं हो सकता। क्या वहां पर कोई भी नहीं बचा है? ब्लेड, मूनलाइट, कैप्टन अमेरिका, हेल स्पाइडरमैन कम से कम। तभी रॉबर्ट बैनर कहता है, आई एम सॉरी ब्लेड, मूनलाइट, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे डर है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। तब बैनर कहता है तो फाइन, हल्क को किसी की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर एक भूकंप की आवाज आती है और तब बैनर कहता है क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? तभी रॉबर्ट बैनर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, ओ माय गॉड। तभी बैनर कहता है ओह या, और उसी के साथ वो आगे जा करके उस बंकर का दरवाजा खोलता है और तब वो देखता है वेल लुक एट दैट। और तब हम देखते हैं कि एक पूरी की पूरी मेका आर्मी वहां पर आई हुई होती है। और तब बैनर कहते हैं इन्हें कुछ और को भेजना चाहिए। बैनर कहते हैं तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब रॉबर्ट बैनर कहता है नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। तब बैनर कहता है मुझ पर यकीन करो, मैं रॉस के साथ कई बार डांस कर चुका हूँ और ये तो बस ऐसे ही है, ये तो बस कुछ सिप्स ही तो हैं। मैंने अपने कम्युनिकेशन को तुम्हारे सिस्टम के साथ मैच कर दिया है, तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकेंगे। तो तुम यहीं पर रहो, थोड़े छुप छाप के रहो, बस बाहर मत आना, ये ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। और इसी के साथ बैनर एनर्जी रूम को लेवल 2 पर डाल देता है और स्टारशिप बैनर उस लेबोरेटरी से कूदता है सीधे उस मेका आर्मी की ओर और वो कह रहा होता है ऑल राइट लेट्स डू इट हल्क। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रॉस फायर का ऑर्डर देता है और तब सभी के सभी मेका आर्मी हल्क पर फायर करते हैं और हल्क के इतने चिथड़े हो जाते हैं कि क्या ही बताया जाए। कंट्रोल पैनल पे भी बैनर की कोई अच्छी हालत नहीं होती। वो कह रहा होता है
फक, व्हाट द फक हैवन। तभी कंप्यूटर से जवाब आ रहा होता है क्रिटिकल डैमेज। तभी बैनर कहता है ओके मैं समझ गया यार, ऑलराइट, फुल एनर्जी, स्टेज 4 पे। तभी हम देखते हैं कि पावर रूम के अंदर इस वक्त हल्क बहुत ही जोर से मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और तभी अचानक से हल्क के ऊपर एक वाइबेरियन कैप्टन की सील आकर के लगती है और तब हल्क कहता है डैम इट बैनर, अब क्या है। तब जब बैनर उन्हें देखता है तब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो तब कहता है ओह ये काफी अच्छा होने वाला है। तब हम देखते हैं कि कोई हल्क का नाम पुकारता है और ये कोई नहीं बल्कि मार्वल जॉम्बीज हैं और कहने वाला और कोई नहीं बल्कि थॉर होता है जो कहता है हम भूखे हैं। बैनर कंट्रोल पैनल पर बैठा हुआ सोच रहा होता है वो लहरें भले ही मुझसे टकराती हैं और हमेशा टूट जाती हैं क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और ये सोच के साथ वो कहता है लेट्स डू इट। और इसी के साथ स्टारशिप हल्क की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, उसके स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये देख कर के प्रेसिडेंट रॉस भी कहता है गॉड व्हाट द फक इज दैट। वहीं दूसरी ओर हल्क भी सारे जॉम्बीज को चीर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रॉस बैनर को एक कॉल करता है जो कि इस वक्त हल्क की तबाही को देखकर खुद भी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और तभी उसके रेडियो से एक आवाज़ आती है बैनर उठाओ, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो, हमने तुम्हारे रेडियो सिग्नल को ट्रैक कर लिया है। तब बैनर कहता है मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। तब रॉस कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करना चाहते थे, तुम उस मॉन्स्टर को क्रिएट किया है, या तो उसे झुकने का अभी कभी ऑर्डर दो या फिर अपने आप को टर्न कर लो। तब रॉबर्ट बैनर कहता है मैंने उसे नहीं क्रिएट किया और मैं उसे रोक भी नहीं सकता। तब रॉस कहता है वेल देन ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी काम के नहीं निकले, तो तुम तैयार हो ब्रूस, क्योंकि मैं अभी तुम्हारी स्टार पीपल को वहां भेजने वाला हूँ। और तब बैनर ये देख करके परेशान हो जाता है और कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं करूँगा। पर इससे पहले कि वो कुछ करे रॉस आगे कहता है मैं तुम्हें 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, या तो उससे रोको, अपने हाथ ऊपर करो और चुपचाप हमारे जेल के अंदर आओ, या फिर मैं इसे ठोकने वाला हूँ। तब ऐसे में रॉबर्ट ब्रूस बैनर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है ब्रूस दिस इज ब्रूस, मैं दूसरा ब्रूस हूँ। तभी बैनर कहता है मैं समझ गया, मैं बिजी हूँ इस वक्त, कोई काम है क्या। तब रॉबर्ट ब्रूस कहता है तुम्हें लड़ना रोकना होगा। तब हम देखते हैं कि इस वक्त हल्क भी बहुत तगड़े तरीके से मार्वल जॉम्बी से लड़ रहा होता है। और तब बैनर कहता है क्या। तभी रॉस कहता है 5 4 3 2 1 और इसी के साथ रॉस उस कैदी को एक लात मार करके अपने हेलिकैरियर से फेंक देता है। और तब बैनर कहता है बैनर मुझसे बात करो, क्या हुआ आखिर, तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो, क्या हो क्या रहा है, सभी वापस क्यों जा रहे हैं आखिर, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तब बैनर कहता है उन्होंने उसे मार दिया। तब बैनर कहता है कौन, किसे मार दिया। तब रॉबर्ट बैनर कहता है उसका नाम पीटर है, वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरे बेटे की तरह था। वो एक स्पाइडर से काटा गया था जो कि एक तरीके से रेडियो एक्टिव था। मैं उसे क्योर करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ देर की शांति के बाद बैनर रॉबर्ट से पूछता है ये एक डम क्वेश्चन है, पर क्या वो स्पाइडर आखिर किस तरीके के रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और कुछ ही सेकंड्स में एक स्पाइडर हल्क बैनर के सामने खड़ा होता है और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन ऑन कर देना नोटिफिकेशंस के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।